तो स्वागत है आप सभी छात्राओं का हमारे YouTube चैनल सोनू की पाठशाला में। तो स्टूडेंट्स, आज है 11 फरवरी और आज हुई है आपका होम साइंस का एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं आज आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ और मेरे पास स्टूडेंट्स सेट है बी। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट के पास जो भी सेट होगा आप उसका उत्तर मिला लें। कमेंट सेक्शन में आप लोग करते हैं कि सर मुझे ए सेट बताइए, बी का बताइए, सी और डी, जे तक का आप पूछते हैं बार बार। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको जो भी सेट का क्वेश्चन है ना, आप उससे मिला सकते हैं, क्योंकि बी यहाँ पे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपके पास ये 5 नंबर पे होगा, किसी के पास 10 पे होगा, किसी के पास 15 पे होगा, किसी के पास 20 पे होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग उत्तर मिला लेंगे। यहाँ पे आपको जो भी इस चैनल पे उत्तर बताया जाता है वो सभी उत्तर इसका सही है, एकदम 100% सही है। बेहिचक आप सभी छात्राएं जो है मिला सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको 1 से लेकर 70 तक बताता हूँ उत्तर। ठीक है, आप लोग मिला लें। चलिए, आप शुरू करने से पहले आप सभी जुड़ जाएं और एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके जितनी भी बहनें हैं वो सभी मिला सके, है ना, यहाँ से। तो और उससे पहले कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को, सोनू की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। ठीक है ना, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है। तो आपने सही लगाया होगा बी, प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में कौन सा कारक आहार आयोजन को प्रभावित करता है। तो देखो, आहार आयोजन आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन ए, बी, सी सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नवजात शिशु को कपड़े पहनाते समय निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक आरामदायक होता है। तो देखो, ये क्या होता है, जब नवजात शिशु को आप पहनाते हैं तो कपड़े कहाँ से खोलना चाहिए, आगे से खोलना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये जी छात्रा का मैंने लिया है सेट, हो सकता है कि इन्होंने जो टिक लगाया वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन मैं जो आपको बता के देता हूँ वो 100% सही होता है। ठीक है ना, आप इसके हिसाब से मिला लेंगे। अब है 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन एक बार का निवेश नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आवर्ती जमा, क्योंकि आवर्ती जमा में आप क्या करते हैं, हर 3 महीने, 6 महीने में या साल भर में आप जमा करते हैं। ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक रंगों की संख्या कितना होता है। तो आपने पढ़ा होगा 3 होते हैं। क्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। आप जरूर इसका सही उत्तर लगाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कह रहे हैं बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो ये बिल्कुल छात्रा ने सही लगाया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता को चयन का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार दिया गया। इनमें से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर के बाद 8वां प्रश्न है हमारा कि अवशोषकता किस वस्त्र का विशेष गुण है। तो अवशोषकता का मतलब क्या आता है, किसी भी चीज का शोषण करना, अब्जॉर्ब करना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र क्या करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 9 कि शोक के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र कैसे होना चाहिए। शोक मतलब जब आपके यहाँ कोई मृत्यु हो जाता है तो उसके कैसा कपड़ा पहनते हैं हम लोग, सफेद कपड़ा पहनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर में 8 होते हैं। इनमें से कौन है, पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड एड्रिनल सभी है, लार ग्रंथि नहीं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप लोग नए हैं चैनल को तो चैनल सोनू की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें एक बार। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, अवधि के आधार पर निम्न से कौन सा बजट का एक प्रकार है। तो देखो, ये दैनिक बजट, साप्ताहिक बजट, अवधि के आधार पर इनमें से सभी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला चलते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन कैल्शियम का स्रोत है। तो कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, दूध से भी प्राप्त होता है, दूध से ही दही बनता है, दही से ही दूध से ही पनीर बन जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में किस पदार्थ पर एक मार्क नहीं होता है। तो अनाज में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, अनाज में नहीं होता। ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। जेम, जली, दाल और सरसों में सब में पाया जाता है एक मार्क। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से किस उत्पाद पर ISI मार्क लगा रहता है। ठीक है ना, ISI मार्क किस पे लगा रहता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आयरन में, सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। अगला है 15 नंबर, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करता है। तो मौसम से करता है, कीटाणु धूल सबसे करता है, डी से, शत्रु से नहीं करता है, क्योंकि शत्रु से रक्षा करने के लिए शरीर को कवच पहनाना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, है ना। अब चलते हैं 16 नंबर का, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो गले में पाया जाता है थायराइड, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहेंगे, थायरोक्सिन कहेंगे। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और 17 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन आहार संरक्षण की विधि है।
तो आहार संरक्षक मतलब आहार को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूध में मिलाए जाने वाला अपमिश्रक है। दूध में आप क्या मिला सकते हैं, स्टार्च मिला सकते हैं, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर का, खास संचालन की किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो स्वच्छता बहुत मैटर करता है, आदतें भी मैटर करता है, स्वास्थ्य भी मैटर करता है, ऑप्शन क्या, ज्ञान। ज्ञान नहीं, आप खाना बनाने के ज्ञान हो चाहे नहीं हो, कोई भी व्यक्ति खाना बना सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं 20 नंबर का, कि निम्न में से कौन खाद के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो ठीक है ना, इसका जो देखो ये इसका एंजाइम शरीर के अंदर पाया जाता है, बाहरी कारक ये नहीं है, ये शरीर के अंदर पाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफी मेहनत के बाद एक एक वीडियो बनाया जाता है छात्राओं, तो आप सब इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर जाए, वीडियो को लाइक जरूर करें, लेकिन आप लोग एक लाइक और शेयर करके जाएंगे और सब्सक्राइब करके जाएंगे, आपका कुछ नहीं घटेगा बल्कि हमारा भला हो जाएगा, है ना यहाँ पर। तो चलिए 21 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्तियों को क्या माना जाता है, तो धन ये सब क्या है, एक मानवीय साधन है, ठीक है ना, ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये लेते हैं फंगी, ये फंगस लेते हैं, ऑप्शन क्या जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि स्तनपान आवश्यक होता है, तो स्तनपान क्या होता है, कि ठीक है ना, माता अपने बच्चों को जो दूध पिलाते हैं उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, स्तनपान कहा जाता है। तो स्तनपान किसके लिए अच्छा होता है, तो शिशु के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना, ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 24, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 25 नंबर का सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होता है, मतलब कैलोरी क्या है, ऊर्जा का, ठीक है ना, यहाँ पे मात्रा है, तो ये सी हो जाएगा, भारी कम करने वाले को चाहिए, ऑप्शन क्या जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, कुशन का प्रयोग क्या होता है, सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 में कि शरीर में कैल्शियम के अवशोष के लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम के अवशोष के लिए किसकी आवश्यकता है, विटामिन डी की आवश्यकता होता है, ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन पे एक बार जरूर बताएं, ठीक है ना, यहाँ से। चलिए अगला है 28 नंबर, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो प्रशीतन में किया जाता है, ठीक है ना, ठंडा करने के लिए किसी भी चीज को कहते हैं प्रशीतन प्रक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण है, तो ये हो जाएगा मृदा जल सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी छात्राओं का एग्जाम अच्छा गया होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन उसने भी मुश्किल के नहीं है जितने आप सोचते होंगे, बहुत आसान प्रश्न है। और आप कमेंट सेक्शन पे एक बार जाने से पहले जरूर कमेंट करके बताएं कि भैया मेरा जो है ना इतना नंबर सही हुआ, मुझे जानकर बड़ी खुशी होता है कि आप लोग बहुत अच्छा करते जाते हैं, ठीक है ना। अब अगला चलते हैं 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारक है, तो मानव निर्मित कारक क्या है, तो ये हो जाएगा परिवहन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, 22 मार्च, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 32 नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय नेता के जन्म अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किए गए थे, आपको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो किस नेता के, तो ये महात्मा गांधी के जन्म पर क्या कहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नवजात शिशु की पहली तत्कालीन देखरेख है, पहली तत्कालीन देखरेख क्या होना चाहिए, नाल काटना, वजन लेना, इनमें से सभी हो जाएगा छात्राएं, ठीक है ना, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, संतुलित आहार के अवयव क्या है, संतुलित आहार किसको कहते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा से मिला हो, इस तत्व को क्या कहेंगे, ठीक है ना, संतुलित आहार, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चलते हैं 35 नंबर का, कि निम्नलिखित में किसकी कमी से, ठीक है ना, ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है, किसके कारण, डी के कारण होता है, विटामिन डी के कारण, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा, बी हो जाएगा सही उत्तर, ओके। अगला चलते हैं 36, उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए किससे सहायता प्राप्त कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है ना। यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 37 नंबर का हमारा प्रश्न है कि मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है, तो मासिक वेतन क्या है, मौद्रिक आय, तो वह आय जो मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है इसे मौद्रिक आय कहते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। 38, फिर से एक बार सबसे आग्रह है कि आप लोग सभी छात्राएं सोनू की पाठशाला को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, और जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, तो वस्त्रों को
संग्रह करना ये नहीं आता है, क्योंकि ये संग्रह अलग चीज हो गया। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 नंबर का प्रश्न है, अपमिश्रण का क्या उदाहरण है? अपमिश्रण कहते हैं किसी भी चीज को किसी चीज दूसरे चीज में मिलाना, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा आहार देना चाहिए? तो वो संतुलित आहार देना चाहिए, पौष्टिक युक्त आहार देना चाहिए, इसका सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, तृतीयक रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तृतीयक रंग 2 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाकर जो रंग बनता है उसको हम लोग कहते हैं तृतीयक रंग कहते हैं, ठीक है। अब 42 नंबर का प्रश्न पे चलते हैं। कहते हैं कि निर्जलीकरण की स्थिति में व्यक्ति को क्या देना चाहिए? तो निर्जलीकरण, जब शरीर की पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं, और उसके लिए देना चाहिए ORS का घोल। बी हो जाएगा सही उत्तर। 43 नंबर, रेखाओं के प्रकार होते हैं तो क्षैतिज, लंबवत, तिरछी सभी होते हैं। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का, प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? ठीक है ना। तो ये करता है हमारे लिए सभी प्रकार के, क्या करते हैं? सभी प्रकार के करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर, विनियोग के साधन क्या है? विनियोग मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। भविष्य में जब आप कुछ कमाने के उद्देश्य से जब पैसा लगाते हैं तो ऐसी को क्या कहा जाता है? विनियोग कहा जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डाकघर और बैंक दोनों हो जाएगा, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 46, जीवन बीमा से लाभ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जीवन बीमा के सभी लाभ है, ठीक है ना। अब चलते हैं, देखो इतना भी छात्राएं, बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा किए होंगे। आप कमेंट सेक्शन पे एक बार जरूर बताएं, ठीक है ना, कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस आपके टोटल सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, आधार कार्ड निम्न में से किसका उल्लेख होता है? देखिए ये सबसे आसान सवाल है, नाम भी रहता है, पता भी रहता है, उम्र सभी रहता है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 48 नंबर का, बैंक के पासबुक में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें क्या मिलता है? खाताधारक का विवरण, ठीक है, लेन देन का शेष सभी मिला, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर, निम्न में से किस रेशे में सूती वस्त्र का निर्माण होता है? तो कपास के, किससे होता है? कपास के पौधे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर में जाने से पहले कि अगर आप सभी छात्राएं, ठीक है ना, सोनू की पाठशाला में अगर नए हैं तो इस सोनू की पाठशाला को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है ताकि हम कोई भी वीडियोस को बनाकर आपके तक पहुंचा सके, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर का, कि निम्न में से कौन सी स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग नहीं है? तो स्त्री ये कह रहा है कि नहीं है इसमें से, तो ये क्या है? डिम्ब नलिका है, और गर्भाशय भी है, अंडाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं, क्योंकि शुक्रवाहिका किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। अब 51 नंबर, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन सभी है, सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक रक्त है, ठीक है ना, रक्त में पाए जाने वाला पोषक तत्व है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं 52 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी विकार है? ठीक है ना, विकार कह रहा है कि विकार है, तो अंतःस्रावी विकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट में दर्द होना, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलग हार्मोन निकलने के कारण पेट में क्या होता है? दर्द हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अब 53, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है? तो प्रोजेस्टेरोन, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन नामक जो है ना, दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? तो ये सबसे पहले जब कोई भी स्त्री गर्भाधारण करती है तो उसका मासिक धर्म जो पीरियड है वो बंद हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब 55 नंबर का, मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो ये निषेचन, ये बच्ची गलत बना दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्त्री के अंदर होता है। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, और ये कहाँ होता है? ये स्त्रियों के अंदर होता है, इसका ए उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का, निम्न में से कौन भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जल प्रदूषण का औद्योगिक अपशिष्ट, शहरीकरण, कटाई, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 57 का, कह रहा है यहाँ पर कि वाहनों के लिए कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? तो इसका यहाँ पर हम लोग सही उत्तर लगाएंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर संपीड़ित गैस, सबसे कम संपीड़ित गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन क्या जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, यही तरीका सबसे उचित है ना। तो बताएं छात्राएं, आप सभी की कितने सारे क्वेश्चन सही हुए है ना। बहुत आसान सवाल पूछा है बिहार बोर्ड ने, आप लोग का तो आज अंत था, आखिरी परीक्षा था, और आखिरी परीक्षा में आपने बहुत अच्छा किया होगा, उम्मीद है। कमेंट सेक्शन पे एक बार जरूर बताएं सभी छात्राएं कि आपने टोटल कितने अंक सही किए हैं, ठीक है ना।
अगला सवाल है 59 का कि तेज शोर के संपर्क में आने से क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। तो बताओ, जब तनाव हो सकता है, टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा हो सकता है, सभी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का कि निम्न से कौन प्रदूषित जल से होने वाला रोग नहीं है। प्रदूषित जल से कौन सा नहीं होता, हैजा होता है, टाइफाइड, पेचिश सब होता है। डी ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तपेदिक को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी जिसको कहते हैं, ये दूषित जल के कारण नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 61 निम्न में से कौन खाद अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है। लेथाइरिज्म, ये खाद अपमिश्रण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 62 नंबर का कि निम्न से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दांतों को ब्रश करना, हाथ को धोना, नाखून काटना, इनमें से सभी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं 63 नंबर कि कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। तो रेशम, कोकून से क्या, रेशम। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है, आप लोग पेशेंस बना करके बस करेंगे इसका। 64 नंबर का है सूखी धुलाई का इस्तेमाल किन वस्त्रों पर किया जाता है। तो सूखी धुलाई रेशम के वस्त्र पर किया जाता है, क्योंकि रेशम के वस्त्र क्या होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, इसलिए उसको ड्राई क्लीन किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है नियमित धुलाई से वस्त्र बन जाते हैं। नियमित धुलाई करने से वस्त्र क्या हो जाते हैं, साफ, रोगाणु रहित, दुर्गंधमुक्त, सभी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना, काशीदाकारी सुजनी रजाई बनाने की प्रथा किस शताब्दी में शुरू हुआ। तो ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कहाँ पे, सुजनी कहाँ का, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। सुजनी शिल्प कहाँ का है, ये बताइए कमेंट सेक्शन पे एक बार। ठीक है ना। यहाँ पे 66 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 67 नंबर का निम्नलिखित में कौन वृषण के कार्य हैं। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, यहाँ पे स्रावित करते हैं, शुक्राणु निर्माण का, सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं 68 में, और 68 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो नमक का प्रयोग किया जाता है। कि जब नमक किसी भी खाद्य पर बचा सकते हैं हम लोग, तेल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों करने पर कीड़े लग जाते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हर बार डी उत्तर सही बिल्कुल भी नहीं होता है छात्राएं, इसलिए आप लोग डी बार बार ले आए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं, यहाँ पे आप लोग मिस किए हैं। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 69 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषण का कारण है। यहाँ से हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है। तो इसका कह रहा है वायु प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है, रतौंधी नामक बीमारी नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं कि आपके कितने अंक सही हुए हैं। ठीक है ना। और हम आप सभी के अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं भगवान से कि आप सब बहुत बेहतर करेंगे, माँ बाप और अपने शिक्षक का नाम रोशन करते हैं। ठीक है ना। तो इससे पहले, आप जाने से पहले आप वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और लाइक जरूर करेंगे। और सोनू की पाठशाला जो आपकी अपनी पाठशाला है, इसको एक बार जरूर सभी छात्राएं मिलकर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए मिलते हैं फिर जल्द आपके रिजल्ट आपके सम्मान के लिए। सी यू टुमारो। ठीक है।